हो गया। हाँ जी, करता कुछ नहीं है, झूठो बोलते हो तुम। चलो देख लेते हैं। तो आज हम लोग कितना पॉलिटेक्निक का चैप्टर कितना समाप्त हो गया हम लोग का? 11 चैप्टर समाप्त हो गया। आज 12 चैप्टर देख रहे हैं और इसमें जो टॉपिक है अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण, है ना। तो पहले हम टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बारे में कैसा कैसा प्रश्न पूछता है उस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे, है कि नहीं। तो नमः शिवाय। अनुपात, अनुपात क्या होता है? कोई भी चीज अगर बट्टा के रूप में है तो उसको अनुपात के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अनुपात, अगर 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं 1:2। अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। अगर कोई दिया रहेगा कि A/B बराबर 4:8 है तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं A/B लिख सकते हैं बराबर 4/8, यानी A का वैल्यू हो जाएगा 4 और B का वैल्यू होगा 8। समझ में आया? लेकिन इसको काट भी सकते हैं, यानी 1:2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी A के सामने वाला वैल्यू जो होगा A का होगा और B का सामने वाला वैल्यू होगा जो B का होगा। यहाँ पे क्या होगा? A का वैल्यू कितना हो गया? 1 और 2, B का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, अनुपात ये हो गया। अब देखिए, समानुपात कहने का मीनिंग है कि उसका वैल्यू भले ही अलग अलग देखने में लग रहा हो, देखने में अलग अलग भले ही देखने में लग रहा हो, लेकिन वास्तविक में उसका वैल्यू समान हो। जैसे यहीं की बात कर लिया जाए, अगर 1/2 है और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2/4, लिख सकते हैं ना। इसी को लिख सकते हैं हम लोग 4/8। तो सब देखिए, अगर काट कूट कर देखा जाए तो सबका अनुपात 1:2 ही में आता है। आ रहा है ना? देखने में भले ही लग रहा है कि 1/2 है, यहाँ 2/4 है, यहाँ पे है, यहाँ पे है 4/8 है। देखने में बड़ा भले ही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल का वैल्यू जो ये सब का है, सब क्या है? समान ही है। देखो, अनुपात का जो सिंबल होता है इस तरह से रहेगा तो अनुपात हो गया, एक ऊपरी बिंदी नीचे बिंदी इस तरह रहेगा तो अनुपात का सिंबल हो गया। लेकिन समानुपात रहेगा तो 4 गो रहेगा, समानुपात रहेगा तो 4 गो रहेगा। और समानुपात मतलब अनुपात को हम अगर बट्टा में लिखते हैं और समानुपात को क्या लिखते हैं? बराबर में लिखते हैं। समझ में आया? समानुपात को हम लोग बराबर में लिखते हैं। अगर इस तरह से एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लिया जाए कि अगर 4:8, 4/8 यहाँ पे मान लीजिए x है, इसका समानुपात के वैल्यू दिया जाए, यहाँ 4/6 लिखा जाए तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? बट्टा होता है, सॉरी बराबर होता है। जहां पे समानुपात रहेगा उसका मतलब क्या? बराबर होगा। ठीक है, तो समानुपात में क्या होता है कि वैल्यू बड़ा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल जो मान होगा वो समान ही होता है। जैसे ट्रेंगल भी आप लोग पढ़ते हैं, समरूप त्रिभुज पढ़ते हो, तो एक तरह जब ट्रेंगल रहता है तो भले ही छोटा बड़ा रहता है, लेकिन इसका एंगल समान ही रहता है। अगर बड़ा भी त्रिभुज बना दिया जाए और एक छोटा सा भी त्रिभुज बना दिया जाए, अगर देखने में एक दूसरे के समरूप है, चाहे साइड साइड से हो, चाहे एंगल से किसी तरह से भी हो, तब उसका जो ए एंगल और ए एंगल क्या होगा? समान होंगे, बड़ा हो या छोटा हो। समरूप मतलब वही ना होता है कि एक जैसा देखने में लग रहा हो। तो समानुपात समझ गए कि समानुपात में देखने में वैल्यू भले ही अलग अलग लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल मान दोनों का क्या होता है? समान ही होता है। और समानुपात को 4 को बिंदु द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं और अनुपात को 2 बिंदु द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, मिक्सचर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, मिक्सचर में हमको क्या करना होगा कि अगर कोई चीजें हैं, अगर मेरे पास मिल्क 2 लीटर है, 2 लीटर मिल्क है, ठीक है, और 4 लीटर पानी है, 4 लीटर वाटर है। अगर इसको एक दूसरे को एक डिब्बा में, नया डिब्बा में मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मिक्सर कहा जाएंगे। यानी कि पहले 2 लीटर था, 4 लीटर था, 6 लीटर क्या हो गया? मिल्क एंड वाटर का क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। और मिक्सचर माने मिक्सचर खाते हो, मिक्सचर तो देखते हो ना, उसमें क्या क्या दालमोट, उसमें दाल मिलल रहता है, क्या क्या मिलल रहता है, मूंग मिलल रहेगा, मसाला कई तरह के मिलल रहता है ना, तो सबको मिला देते हैं तो क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो यही मिक्सचर है कि अगर 2 लीटर मिल्क को 4 लीटर पानी के साथ मिला दिया तो नया
जो हमारे पास तैयार होगा पदार्थ उसको कह देंगे क्या, मिक्सचर कह देंगे, है कि नहीं। तो मिक्सचर बहुत आसान है क्या। लेकिन अगर मान लीजिए एक डब्बा है, इसका नाम है ए, दूसरा डब्बा है इसका नाम है बी, इसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 4:2 है, 4:2 नहीं 4:3 कह रहे हैं, और जो बी वाला है उसमें मिल्क एंड वाटर का अनुपात है 3:7 है, ठीक है। तो 3:7 या 4:7, 4:3 या 3:7 कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो डिब्बा है इसमें 4 गुना होगा क्या चीज, दूध होगा, और 3 गुना होगा पानी, है कि नहीं। अगर मान लीजिए गिलासे से नाप ली जाए तो 4 गिलास होगा, इसमें क्या मिल्क होगा, दूध होगा, और 3 गिलास होगा पानी। इसमें अगर बात कर ली जाए तो मिल्क कितना होगा 3 गिलास, और जो वाटर है वो होगा 7 गिलास, समझ में आया। तो इसको फिर एक नया डिब्बा में मिला देंगे सी में, तो उसमें भी एक अनुपात में आएगा, उसमें भी एक अनुपात में आएगा ना। तो ये जो कितना अनुपात होगा, ये दोनों एक आपस में मिला देंगे तो नया वाला जो प्रोडक्ट बनेगा कितना अनुपात का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का हम प्रश्न अभी बनाएंगे, थोड़ा सा सीखते हैं। उससे पहले हाँ बोलो, कोई पूछ रही, कोई नहीं। तो चलो ये चीज देख लीजिए, समझ में आ गया। अनुपात, समानुपात और मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मतलब मिश्रण, दो या दो से पदार्थ को आपस में मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। जैसे मिश्र धातु तो आप लोग पढ़े ही होंगे, पढ़ा है कि नहीं 10th क्लास में। तो जो मिश्र धातु है वो भी तो एक तरह से मिक्सचर ही है ना, वो भी मिक्सचर है, मिश्र धातु भी एक मिक्सचर है। जैसे जो सोल्डर होता है क्या क्या चीज का मिश्रण होता है, जिंक और टिन होता है जी, शीशा और टिन होता है। हाँ, तो चलो अब थोड़ा सा जो बुक में प्रश्न दिया है, जाए फॉर्मूला जो दिया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा लिख करके समझाते हैं, ठीक है। तो अनुपात तो समझ में आया। एक होता है मिश्रित अनुपात, ये जो अनुपात के कई तरह प्रकार होते हैं उसको कहते हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात में क्या होता है कि मान लीजिए कोई छोटा छोटा डब्बा है, ए बी सी डी, इस तरह का छोटे छोटे डब्बे हैं, है ना। इसमें अगर मिल्क और पानी जो है, मिल्क एंड वाटर का अनुपात 2:3 है, अगर इसमें भी मिल्क एंड वाटर का अनुपात 3:1 है, इसमें भी है 3:4 है, या इसमें है 5:7 है, इस तरह से है। तो मिश्रित अनुपात क्या कहता है कि आगे वाले को आगे वाले के साथ गुना कर दीजिए और पीछे वाले को पीछे वाले के साथ गुना कर दीजिए, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए। तो कितना होगा, 3 दूना 6, 6 18, 18 5 90, और बटा अनुपात में क्या होता है, बट्टा ही होता है ना। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 12 सत्ते 84, यानी मिश्रित अनुपात कितना होगा, इतना होगा, समझ में आया। तब इसको काट कूट करके और छोटा कर सकते हैं क्या, 4 से काट सकते हैं ना, नहीं 4 से नहीं काट सकते हैं, क्या चीज 6 से हाँ काट सकते हैं। तो 6 से काटेंगे तो कितना होगा, 6 एकम 6 और 6 चौके 14 14 छक 84 और 15 छक्का 90 हुआ ना। और काट सकते हैं 7, ये हो जाएगा ना, अब नहीं काट सकते हैं, यानी कि 15 बटा कितना हुआ 14 हुआ। तो ये हो गया हम लोग का मिश्रित अनुपात हो गया कि बहुत सारा अनुपात में कोई बहुत सारा पदार्थ दिया हुआ रहता है अगर, तो उसको हम लोग आगे वाले को आगे वाले के साथ गुना करते हैं और बटा पीछे वाले को पीछे वाले के साथ गुना करते हैं, जो हमें प्राप्त होता है वो मिश्रित अनुपात प्राप्त होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अनुपातों का योग, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कोई दो अनुपात दिया रहेगा, अगर m/n रहेगा और क्या रहेगा, p बटा एक और रहेगा p/q रहेगा, यानी m/n कहने का मीनिंग क्या है, m/n
और P अनुपात Q। दो दिया है अनुपात, ये A, और दोनों का अगर योग करना होगा तो क्या करते हैं हम लोग, योग करना होगा तो M बटा N और प्लस P बटा Q करेंगे ना। तो इसके लिए हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं, NQ लेते हैं ना। तो इससे सबसे आसानी कैसे होता है, इसमें इससे गुना कर दो, MQ और माइनस N प्लस N क्या बोली, क्योंकि हम लोग योग देख रहे हैं ना, जोड़ दे रखे हैं, पहला टॉपिक देख रहे हैं कि अनुपातों का योग करना है। तो दो अनुपात अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, नंबर ले लेते हैं, है ना, कि अगर 4:5 है और 7:2 है, तो इसका योग करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 4/5 और प्लस 7/2 करते हैं ना, और इसको करते हैं 10, इसके बाद करते हैं 8 और प्लस कितना 35, तो कितना होगा 43/10, ऐसे करेंगे ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट योग करना चाहेगा तो हम लोग डायरेक्ट इस चीज से गुना कर देंगे, इस चीज से गुना कर सकते हैं। तो कितना होगा, जो बोलिए, ऐसे करते हैं ना। तो हम लोग डायरेक्ट कितना कर देते हैं, 8 और 7 × 5 = 35, और नीचे वाला को 10 करते हैं कि नहीं, 3 से गुना। तो अनुपातों के योग में हम लोग क्या करते हैं कि अनुपात को सीधे सीधे क्या करते हैं, योग कर देते हैं। उसी तरह घटाव जो रहेगा उसको घटाव कर देंगे। लेकिन जब अनुपात में केवल योग, अनुपातों का योग रहेगा, तो उसके लिए अनुपात के साथ अनुपात को कर देते हैं। जैसे बंद करो थोड़ा सा, दो अनुपात हम क्या बोलते हैं, M और N, यानी कि M अनुपात N रहेगा और दूसरा P अनुपात Q रहेगा। तो इसमें योग करते हैं तो पहले वाले को सीधे क्या करते हैं, पहले वाले के साथ योग करेंगे और दूसरे वाले को सीधे दूसरे वाले के साथ। तो इसका अगर संयोग करना चाहेंगे तो क्या होगा, MP और माइनस NQ प्लस रहेगा, योग रहेगा तो क्या करेंगे, पहले वाले को साथ पहले वाले के साथ जोड़ेंगे और दूसरे वाले के साथ दूसरे का। इसी तरह अगर घटाव में कहा जाएगा तो दो अनुपात दिया है, अगर M अनुपात N और P अनुपात Q दिया रहेगा तो पहले वाले को पहले वाले के साथ गुना करेंगे, यानी MP और बीच में क्या होगा, माइनस है, घटाव है तो इसलिए माइनस होगा, और NQ, ये हो जाएगा। इसी तरह अनुपातों का घनानुपात, घन माने क्या होता है, क्यूब होता है, किसी भी संख्या का क्यूब को कहते हैं घन। तो अनुपातों का घनानुपात, अगर M अनुपात N दिया रहेगा, M अनुपात हमें N दिया रहेगा तो उसको घनानुपात निकालना होगा, तो M के क्यूब कर देंगे, अनुपात N के क्यूब कर देंगे, घनानुपात निकल जाएगा, है कि नहीं। तो योग करना होगा तो क्या होगा कि पहले वाले अनुपात को पहले वाले के साथ योग करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। घटाव करना होगा तो उसी तरह केवल साइन बदल जाएगा, ऊपर में प्लस है, नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। घनानुपात, घन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है ना। तो क्यूब होता है तो यानी कि M के क्यूब और अनुपात N के क्यूब। उसी तरह वैसे क्या है, वर्गमूलानुपात है, तो देखिए दोनों के वर्गमूल निकाल देंगे, यानी √M अनुपात √N, ये वर्गमूलानुपात हो गया। मध्यानुपात क्या होता है, अगर देखिए दो अनुपात हमको दिया रहेगा, अगर मेरे पास अनुपात M अनुपात N और एक ठो और दिया रहेगा N/P रहेगा, यानी कि M अनुपात N और N अनुपात P दिया रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया, ये पहला जो होता है प्रथम अनुपात होता है, ये जो हो गया द्वितीय अनुपात हो गया, अब ये हो गया तृतीय अनुपात हो गया। द्वितीय अनुपात क्यों कहते हैं कि देखो M और N दोनों मिल रहा है, यानी कि दोनों में नंबर क्या है, समान है। तो अगर मध्यानुपात निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर देखा जाए ऐसे भी कि M/N और बराबर N/P करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको हो जाएगा N² बराबर NP हो जाएगा, P होगा ना। तो इसका मतलब क्या है, मध्य है, बीच वाला है ना अनुपात, ये प्रथम अनुपात हुआ, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, तो ये मध्य में है, बीच में है, तो मध्य अनुपात N बराबर हमको फॉर्मूला निकलेगा MP, निकलेगा कि नहीं। तो उसके अनुसार हमको मध्यानुपात N बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा, √MP। लेकिन मध्यानुपात कब निकलेगा, अगर यहाँ पे रहेगा O रहता तब मध्यानुपात नहीं निकलता, पहले ये दोनों संख्या को हमको समान करना पड़ेगा तब जाके मध्यानुपात निकलेगा। अगर यहाँ पे N दिया हुआ है तब तो समान तो है ही,
यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तब समान है, तब मध्य अनुपात आसानी से निकल गया। लेकिन अगर यहाँ पे अगर P रहता, Q रहता, कुछ यहाँ मान लीजिए S रहता, यहाँ पे S रहता, तो हमको मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करना होता है, ये दोनों को पहले समान करना होता, तब निकलता हमको मध्य अनुपात। समझ में आया बात? मध्य अनुपात निकालना रहेगा तो इस तरह से हम लोग मध्य अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये सारे कुछ टॉपिक थे जो अनुपात समानुपात से रिलेटेड थे, वो टॉपिक हो गए। मध्य अनुपात ये सब क्या हो गए, समाप्त हो गया। समान कैसे करेंगे? समान रहेगा तो समान हम बताएंगे कैसे करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल देते हैं समान कैसे करेंगे, देख लो। अगर A अनुपात B बराबर 4:6 है, ठीक है, और B अनुपात C बराबर 5:3 है, तो देखो एक पहले A है तो A वाला के सामने वाला A का वैल्यू होता है, B वाला सामने वाला का B का वैल्यू होता है ना। बटा में इसको करेंगे तो A बटा B होगा ना बाबू, इसको 4/6 होगा ना, तो A के सामने A, B के सामने होगा कि नहीं। उसी तरह B और C है, तो B का वैल्यू कितना दिया है 5, और C का वैल्यू दिया है कितना 3 दिया है। तो ये B वाला यहाँ B वाला 6 है, यहाँ B वाला कितना है 5 है ना, यहाँ तो 5 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि देखो A अनुपात B अनुपात C, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग कि एक A अनुपात B का वैल्यू कितना दिया है 1/4, 4:6 दिया है ना। अब B अनुपात C का वैल्यू कितना दिया है 5:3 दिया है कि नहीं दिया है। तो इसको हमको बराबर करना है, इसको हमको बराबर करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर करने के लिए इसमें 6 से गुना कर सकते हैं दोनों में, और इसमें दोनों में कितना से गुना कर सकते हैं 5 से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ 30 नहीं हो जाएगा, तो बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसी तरह का अगर प्रश्न पूछा रहेगा, ये तो बराबर करना सीख गए, लेकिन अगर इसी तरह का प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि अगर A अनुपात B बराबर 4:6 है, B अनुपात C बराबर 5:3 है, तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। तो देखो B और ये दोनों अगर बराबर रहता तो आसानी से लिख देते। अगर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 रहता तो A अनुपात B अनुपात C बराबर आसानी से लिख देते। कैसे, अगर A अनुपात B बराबर 4:6 रहेगा और B अनुपात C बराबर रहेगा 5:3 रहेगा, सॉरी 6 रहेगा, दोनों बराबर का दिख रहा है। अगर बराबर रहेगा तो हमको A अनुपात B अनुपात C बराबर आसानी से क्या लिख सकते थे 4:6:3 सीधे लिख देते। लेकिन यहाँ तो बराबर है नहीं, B का वैल्यू यहाँ 6 दिया है, यहाँ B का वैल्यू दिया है 5, तो पहले इसको बराबर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, अनुपात आगे जितना खाली रहेगा ना जगह, उसको आगे बढ़ा के वही लिख देना है। इसके बाद इधर देखेंगे 5 खाली है इधर जगह, तो इसके खाली की जगह में कौन है बगल में 5, यहाँ से 5 कर देंगे। अब देखिए क्या होगा 20:6:30:18, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर ये वैल्यू आया, समझ आया। अगर 2 अनुपात दिया रहेगा, A अनुपात B बराबर दिया है 4:6, B अनुपात C बराबर दिया है 5:3, तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं ना, या फिर हम इसको दोनों में डायरेक्ट उसको गुना कर सकते हैं, यही ठीक है ना। कि डायरेक्ट गुना नहीं करना है, करना क्या है कि जो खाली रहेगा बगल में उसको हमको क्या कर देना होगा, उतना भर देना होगा। भर दिए, यहाँ भी खाली है तो 5 बगल में है ना, तो 5 भर दिए। अब कितना होगा 20:30:18। अब इसको अनुपात रेशियो में तो सब काट भी कर सकते हैं, जो सब में कॉमन रहेगा। तो कॉमन क्या दिख रहा है, सब में 2 तो कॉमन दिख रहा है ना, 2 दहिया 20, 15 दूना 30, तो यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18। तो एक्चुअल अनुपात क्या हो गया 10:9, 15:9। समझ में आया। इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे और इसी तरह से बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं, दे दें एक और एग्जाम्पल। चलो देखो, दो तो जी गिर गया। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर A अनुपात B बराबर अगर दिया रहेगा, A अनुपात B बराबर दिया रहेगा 3:6, B अनुपात C बराबर दिया रहेगा 4:5, और C अनुपात D बराबर दिया रहेगा दे देते हैं, क्या दे दें 2:3 दे दिए, ठीक है। देखिए सबका वैल्यू अलग है, यहाँ B बराबर 6 है, यहाँ B बराबर 4 है,
यहाँ C बराबर 5 है, यहाँ C बराबर 2 है कि नहीं है? अलग अलग रहा है ना। अब आपसे प्रश्न पूछ देगा कि A अनुपात D का वैल्यू क्या होगा, A अनुपात D बराबर क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछा रहेगा अगर, तो इसको आराम से बना सकते हैं। जैसे बताते हैं, देखिए यहाँ पे फिर उसी तरह से लिखेंगे हम इसको कि A अनुपात, ये तो चल ही नहीं रहा है, इसी तरह से लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिख दिए। A अनुपात B बराबर कितना लिखल है, 3:6 लिखल है ना। B अनुपात C बराबर क्या लिखल है, 4:5 लिखा हुआ है। C अनुपात D बराबर कितना लिखल है, 2:3, यानी सामने सामने लिख दिए उसको, जो खाली है उसको फिल कर देना है। तो इसको अनुपात क्या करना, 6:6:5 भर गया पूरा पूरा। इधर अनुपात 4 और इधर अनुपात 2, इधर अनुपात 2 हो गया। अब निकल जाएगा आराम से, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 12 दूना 24 अनुपात 8 छक्का 48 अनुपात 10 छक्का 60 अनुपात 15 छक्का 90, ये हो गया हमारे पास। तो अगर कट रहा है 3 से सब, तो 3 से काट देंगे, तो 8 24, 16 48, यहाँ 20 60, यहाँ 30 90, और कट रहा है अभी 2 से काट सकते हैं, 4 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 15। अब कट नहीं रहा है सब में, तो हमारे क्या पूछ रहा है कि A अनुपात D बताइए। तो A के सामने कितना है, 4, तो A अनुपात D बराबर 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? बहुत आसान है, नहीं आसान है? अच्छा, तो इसको मिटाते हैं। अनुपात समानुपात बहुत इजी है। थोड़ा सा मिक्सचर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं मिक्सचर की। ये हमारे पैर साथ ही आ जा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं। तो चलो आप थोड़ा सा मिक्सचर का कुछ किस टाइप का प्रश्न आपको पॉलिटेक्निक में आते हैं उस टाइप का प्रश्न एग्जाम्पल दे रहे हैं, और अरिहंत प्रकाशन का जो बुक है उसका PDF है, उससे आप लोग घर से प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। चलो मान लीजिए मेरे पास कुछ मिक्सचर है, इसमें है वाटर है एंड मिल्क है, वाटर एंड मिल्क है, और कितना है, 4, ये है 50 kg है, 50 kg है। किस किस अनुपात में, तो ये अनुपात में है 3:5 में। 50 kg मिल्क, एक कंटेनर है मेरे पास, उसमें 50 kg मिल्क है, सॉरी 50 kg क्वांटिटी है, 50 kg क्वांटिटी मात्रा हो गया, लेकिन उसमें वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो 3:5 में है ना। तो अब पूछेगा कोई कि अलग अलग बताइए कि मिल्क कितना लीटर है और वाटर, केजी ना लीटर कर देते हैं क्योंकि हाँ लीटर ठीक रहेगा, तरल पदार्थ है ना। तो देखिए, तो हम कोई पूछेगा कि इसमें मिल्क कितना लीटर है और पानी कितना लीटर है, कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल वाला प्रश्न है कि मेरे पास 50 लीटर क्वांटिटी है, वाटर और पानी मिला हुआ है एक दूसरे में, लेकिन वाटर और पानी का जो मिश्रण है वो 3:5 की अनुपात में है, तो उसमें मिल्क कितना लीटर डाला होगा और पानी कितना लीटर डाला हुआ है ना। तो इसके लिए सबसे आसान क्या है कि देखो पूरा पूरा मिश्रण कितना है, 5 रेशियो है ना, ये 3 रेशियो 2 रेशियो 5 रेशियो, 3 रेशियो 5 रेशियो, यहाँ पे आसान कर देते हैं, 2 कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। 3 रेशियो 2 रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 और 2 5 रेशियो, टोटल मिला कितना हो गया 5 रेशियो। यहू टोटल बराबर होगा कि नहीं होगा, रेशियो भी बराबर, टोटल करेंगे तो कितना, 3 2 5, अब अगर लीटर टोटल करेंगे तो कितना होगा 50, यानी 5 रेशियो बराबर कितना है 50 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 10 है ना। तब पूछेगा कि वाटर कितना है, तो 3 रेशियो वाटर है, तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा 10 गुने 3 बराबर 30 लीटर क्या है वाटर है। और अगर मिल्क पूछता तो क्या होगा, 2 रेशियो मिल्क है, तो 10 गुने 2 बराबर 20 लीटर जो है वो क्या है, मिल्क है।
समझ में आ गया बात। 30 लीटर क्या होगा, 30 लीटर ये हो गया वाटर, और 20 लीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूध होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें। उसी तरह एक और एग्जांपल आसान वाला देते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें वाटर एंड वाइन है, वाटर एंड वाइन, वाटर एंड वाइन है माने शराब और पानी है। वो पूरा कंटेनर है 100 लीटर है, 100 लीटर। लगता है कि होली आया होगा, पूरा एक में मिलाया है, पूरा गांव वाला पिएगा। तो ये 100 लीटर है, और ये जो अनुपात में दिया है 7:3, यानी कि 7:3 में दिया है, यानी वाटर जो शराब का अनुपात है 7:3 है। तो बताइए कि वाटर कितना लीटर होगा, 70 लीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आराम से कर सकते हैं, कुल बराबर कुल है ना। तो कुल कितना रेशियो है, 10 रेशियो, तो 10 रेशियो बराबर कितना है 100 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 10 लीटर। तो हमको वाटर पूछ रहा है, तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 70 लीटर होगा। ऐसे आसान से बन सकता है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अच्छा है, और मिटाने वाला करने है। चलो इसको मिटाते हैं, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न लिखेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि, तो चलो प्रश्न लिख दिए हैं कि एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है 3:1 के अनुपात में। कनस्तर मैंने एगो टैंक समझ लो, छोटा सा टैंक चाहे डब्बा, जिसमें दूध पानी रखा हुआ है। तो जो कितना लीटर दूध है, 36 लीटर दूध है, 3:1 के अनुपात में है। तो कनस्तर में 15 लीटर दूध और बाहरी से मिला दिए बाद में। तो जो नया मिक्सचर हो गया, नया मिश्रण हुआ, तो उसका अनुपात क्या होगा, यही नहीं कह रहा है। तो मान लीजिए मेरे पास एक कनस्तर था, टैंक था, कनस्तर था, उसमें दूध कितना है 36 लीटर दूध है, दूध है पूरा मिश्रण है 36 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है। और दूध और मिश्रण कितना, दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:1 है ना, इतना दिया हुआ है। यानी कि अगर अच्छा से इसको लिख दे रहे इधर कि मेरे पास 36 लीटर है मिश्रण, उसमें क्या क्या है, वाटर है, और पहले दूध ना लिखते इसलिए पहले मिल्क लिखते हैं, मिल्क है और वाटर है। ये दोनों का अनुपात जो दिया है 3:1 दिया है, कि अगर 1 लीटर दूध होगा तो 3 लीटर पानी होगा, 2 लीटर दूध होगा तो 6 लीटर पानी होगा, 3 लीटर अगर दूध होगा तो 9 लीटर पानी होगा, इस आधार पे है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि इसमें से और क्या किया है कि 15 लीटर और दूध डाल दिया है बाहर से, पहले तो इतना था लेकिन बाहरी से और 15 लीटर दूध मिला दिया गया। तो ये जो नया वाला अनुपात होगा वो कितना अनुपात होगा, दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो देखिए रेशियो के साथ हम डायरेक्ट लीटर को नहीं जोड़ सकते हैं, पहले हमको अगर रेशियो है तो उसको लीटर में बदलेंगे। तो इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि मिल्क कितना होगा और दूध कितना, दूध कितना होगा और पानी कितना होगा ये निकालेंगे। तो हम लोग क्या पहले करेंगे कि 4 रेशियो हो गया, 3 और 1 4 रेशियो बराबर हो गया 36, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 9, तो 3 रेशियो बराबर 27 हो गया ना, 27 हो गया। तो यानी कि मिल्क कितना था इसमें, मिल्क था इसमें 27 लीटर, और वाटर जो था वो कितना है 9 लीटर था ना 9 लीटर, तब ना 9 7 मिलके 36 हो गया। अब इसमें 35 और जुट गया, तो 35 जुटने के बाद क्या होगा, हाँ 15 जुट गया, तो कितना हो जाएगा 27 और 35 कितना होता है, है हाँ 15 है ना बोले जी हम, तो कितना हो 7 42 हो गया, यानी 42 हो गया। और नया मिश्रण का अनुपात क्या होगा, तो ये तो 42 हो गया ना, और ये कितना है 9 है। तो देखिए जो आपको दिया रहेगा, जो चीज डाला गया तो उसी में अनुपात में बदलाव होगा।
और जो डाला हुआ नहीं रहेगा तो उसमें बदलाव होगा नहीं ना, बदलाव होगा। तो हमारे पास जो मिश्रण हो जाएगा वो 42:9 हो जाएगा। यानी कि काटेंगे अगर तो कितना से कटेगा, 3 से। 14 तिया 42 और 3 तिया 9। तो जो नया अनुपात अब आ गया दूध और पानी का 14:3 हो जाएगा। समझ में आया बात? आसान है कि नहीं है? इसलिए पहले हम छोटा सा प्रश्न दिए थे, एग्जाम्पल 2 को दिए थे, ताकि धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो समझ में आएगा, है कि नहीं? तो उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ गया कि इसमें हम अलग से क्या डाल दिए हैं, दूध डाल दिए। तो अब क्या मिश्रण का अनुपात क्या होगा, तब 14:3 हो जाएगा है। अगर पानी डालते तो वही हो जाता, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, इसमें डलाता सीधे। तो आगे देखो, पिछले बार में हम लोग प्रश्न क्या देखे थे कि हमको अनुपात निकालना था। 15 लीटर हम लोग मिल्क और मिलाए थे, उसके बाद का अनुपात क्या था ये हम लोग देखे थे। लेकिन इस बार प्रश्न में क्या है, इस बार अनुपात दे चुका है और कह रहा है कि हम लोग को पानी कितना मिलाना चाहिए, कितना मात्रा में पानी मिलाना चाहिए। इससे पहले आप लोग को हम एक कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं कि जैसे अगर मेरे पास एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरे पास 60 लीटर कोई है वाटर और मिल्क का रेशियो है, 60 लीटर है वाटर और मिल्क का रेशियो है। और वाटर और मिल्क जो रेशियो है वो है 1:7 ऐसे दिया हुआ है। यानी 7 गुना क्या है, मिल्क है, 1 गुना है पानी दिया हुआ है। अगर इसमें से हम 10 लीटर पानी निकाल दिया जाए, सॉरी 10 लीटर अगर मिक्सचर निकाल दिया जाए, तो निकाला हुआ में जो मिक्सचर रहेगा इसका अनुपात क्या रहेगा, अनुपात क्या होगा, किसका किसका, तो वाटर एंड मिल्क। ये जो हम लोग 10 लीटर पानी मिक्सचर निकाले हैं तो इसका अनुपात कितना रहेगा, है? अनुपात सेम ही रहेगा, 1:7 ही रहेगा। समझ में आया बात? क्योंकि 1:7 किस लिए रहेगा कि यहाँ पे हम लोग को समझना है कि जब मिक्सचर है तो जब निकलेगा तो दोनों उतने अनुपात में निकलेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हम इसमें से मिल्क ज्यादा निकाल लेंगे और वाटर कम निकालेंगे। ये तो पहले से 1:7 में मिला हुआ है, तो वही मिक्सचर को हम निकाल रहे हैं ना। ये 60 था, यह 10 है, ये 60 था, यह 10 है। तो जो मिक्सचर निकाले हैं तो पूरे को निकाले हैं ना, इसमें वाटर भी मौजूद है, मिल्क भी मौजूद है। समझ में आया बात? हाँ, 1 गुना, अगर गिलास नहीं करो, 1 गुना की बात कर रहा है। अगर 1 गुना क्या होगा, वाटर होगा, तो 7 गुना पानी होगा। इसका कहने का मतलब ये है, तो 60 लीटर में से अगर हम 10 लीटर निकाल देते हैं तो जो जया निकाला हुआ जो अनुपात होगा वाटर और मिल्क का, वो भी 1:7 ही होगा। लेकिन यहाँ बचेगा कितना, 50 लीटर। अब 50 लीटर जो होगा वो भी 1:7 में ही रहेगा, वो भी 1:7 में ही रहेगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, छोड़ो, हमारे वायुमंडल में, हमारा वायुमंडल जो मिक्सचर है किसका किसका मिक्सचर है, तो ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है और कार्बन डाइऑक्साइड का है ना। बस इतने समझ लो। चाहे इसको भी हटा दीजिए, नाइट्रोजन है N2, ये पूरे दोनों मिलाकर के मान लीजिए 100% यही खाली वायुमंडल में है, मान लो। ठीक है, 100% होता नहीं है, मान खाली ले तो वायुमंडल में कितना है, ऑक्सीजन मान लीजिए 21% है और नाइट्रोजन है 78%। तो अब हम अगर अनुपात देखा जाए तो जिस अनुपात में अभी वायुमंडल में ही मौजूद है, अगर वायुमंडल में से हम इतना हवा, बाबू इधर देखो, वायुमंडल में से इतना हवा अगर निकाल करके सिलेंडर में डाल दिए तो किस अनुपात में रहेगा, वही अनुपात में रहेगा। थोड़ा सा रहे चाहे ज्यादा रहे, मिल्क तो उतना ही चीज से बना है ना, है कि नहीं? थोड़ा सा रहे चाहे ज्यादा रहे, मिल्क तो उतना ही से बना है। और एक छोटा एग्जाम्पल क्या दे दें, हैं?
बस इतना समझो क्या, हम एग्जांपल अभी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। देखो यहाँ पे कि अगर किसी भी मिक्सचर में से कोई मिक्सचर निकल जाता है, उसमें वही मिक्सचर सेम टू सेम निकलता है, तो उसमें से निकालने के बाद जो नया मिक्सचर निकला हुआ रहता है उसका भी अनुपात वही रहता है, और जो बचा हुआ मिक्सचर रहता है उसका भी अनुपात वही रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं आता है। चलो इसके लिए एक छोटा सा और एग्जांपल मेरे पास है। जैसे H2O होता है, H2O होता है जल, यानी कि अगर इसमें दो अनुपात कितना, 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, यानी 2 गुना हाइड्रोजन रहता है 1 गुना ऑक्सीजन रहता है, तो 1 बाल्टी पानी आप लीजिए तभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहेगा, उतने रहेगा। और 1 बाल्टी में से अगर 1 गिलास हम पानी बाहर निकाल देते हैं तो गिलास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहेगा, 2:1 ही रहेगा। और जो बाल्टी में बच गया है पानी उसका भी अनुपात कितना रहेगा, 2:1 ही रहेगा। उसी तरह ये भी मिक्सचर है, ये 60 लीटर मेरे पास वाटर एंड मिल्क का मिक्सचर था, तो कितना अनुपात में था, 1:7 में था। तो यही मिक्सचर में तो बाहर निकाले हैं, तो पहले वाला जो अनुपात है वही बाद में भी अनुपात रहेगा। जैसे बाल्टी वाला एग्जांपल क्या लिए, पानी वाला, कि पानी का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखा जाए तो 2 गुना हाइड्रोजन होता है 1 गुना ऑक्सीजन होता है, तो दोनों का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है ना। तो अगर यही बाल्टी में से 1 गिलास पानी अगर बाहर निकाल दे दिया जाए तो भी तो पानी ही है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने अनुपात में है, 2:1 में ही है कि नहीं। तो ये क्या कौन सा अनुपात होता है, परमाणविक अनुपात होता है। ये कौन होता है, भार के दृष्टि से नहीं है, भार की दृष्टि से हो जाता है 1:8 हो जाता है ना, भार की दृष्टि से। लेकिन परमाणु की दृष्टि से देखा जाए तो अनुपात हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 1 तो यहाँ पे 1 गिलास रहे पानी, चाहे 1 बाल्टी रहे, चाहे पानी, चाहे समुद्र रहे, पूरा समुद्र रहे, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही होगा। समझ में आ गया बात। तो चलो हम इसको अब समझा देते हैं, अब इसको बनाते हैं। इसमें पहले क्या दे दिया है बाबू, पिछले बार प्रश्न जो था उसमें था कि हमको अलग से 15 लीटर मिल्क मिलाए थे, लेकिन अब पूछ ही रहा है कि कितना हम लोग मिलाना चाहिए, क्या चीज मिलाना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए कि अनुपात बदल के 2:5 हो जाए, ये नहीं पूछ रहा है। तो चलो मेरे पास कितना लीटर मिश्रण है, 30 लीटर मिश्रण है। यहाँ 2 कोई लग जाएगा, काज नहीं कि 2 लिखा हुआ है। और अनुपात कितना, किसका किसका, अम्ल, एसिड एंड वाटर का, तो अनुपात कितना है, 2:3 में। लेकिन जब इसमें हम लोग को कितना पानी मिलाया कह रहा है ना, कितने मात्रा में पानी मिला जाए, तो कुछ इसमें हम लोग वाटर मिलाएंगे हैं, तो मिलाएंगे तो क्या अनुपात हो जाएगा, 2:5 होगा। देखिए इसका अनुपात, इसका रेशियो नहीं बदलना चाहिए। अगर इसका बदल भी गया है तो दोनों को फिर क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कितना मिलाएंगे कि रेशियो क्या हो जाए, 2:5 हो जाए। तो इसमें से कितना हम लोग मिला सकते हैं कि 2:5 हो जाए। आपके लिए थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा देखो, इसमें देखते कैसे करते हैं कि देखो अगर कितना रेशियो बढ़ा है बाबू, 3 से कितना हो गया है, 2। अगर 2 रेशियो का अगर हम वैल्यू निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना वाटर मिला हुआ है। चलो तो देखो अगर ये कुल कितना है, कुल 5 रेशियो है, और कुल लीटर कितना है, 30 लीटर है, तो 1 लीटर 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 6 लीटर, तो 2 रेशियो बढ़ा है ना, 2 रेशियो बढ़ा है, तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 12 लीटर। तो ये हमको 12 लीटर यानी मिल्क मिलाएंगे ना, तो 2:5 में बदल जाएगा रेशियो। पिछले बार में प्रश्न जो था उसमें हम लोग को मिला दिए थे मिल्क, तो रेशियो बदल गया था। अब रेशियो दिया हुआ है, मिल्क मिलाया था तो नया रेशियो बना था, अब पहले ही रेशियो दे दिया है, तो हमको पता करना है कि कितना वाटर इसमें मिलाना है। रेशियो पहले ही दे दिया, वाटर पता करना है कितना मिलाए थे। पिछले बार मिला दिए थे तब पता किए थे कितना रेशियो बना था नया वाला, अब नया वाला दे चुका है, अब कितना वाटर मिलाएंगे ये पूछ रहा है।
तो इसमें क्या हुआ, 30 लीटर मिश्रण में आम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। 30 लीटर मिश्रण है किसका किसका, आम्ल और वाटर का, एसिड एंड वाटर के मिश्रण है, और कितना अनुपात में, 2:3 में है। तो उसमें कितना मात्रा में और वाटर मिला दिया जाता, प्लस वाटर कर दिए कि अनुपात कितना हो जाए, 2:5 हो जाए। ठीक है, तो कितना रेशियो बढ़ा है, 3 से हो गया कितना, 5, 2 रेशियो बढ़ा ना, तो 2 रेशियो का वैल्यू अगर हम पता कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना वाटर मिलाना चाहिए, है कि नहीं। तो 5 कुल में, कुल बराबर कुल, तो कुल मिलाकर कितना रेशियो है, 5 रेशियो, तो 5 रेशियो बराबर 30, 1 रेशियो बराबर 6, तो 2 रेशियो बराबर 12 लीटर। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो देखिए 18, चलो देखो ऐसे समझ में नहीं आया, तो 1 रेशियो बराबर पता चल गया ना। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया है, 6, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 18 लीटर क्या होगा, पानी होगा। और कितना लीटर हो जाएगा, 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2 रेशियो बराबर 12, यानी 12 लीटर क्या होगा, एसिड हो जाएगा ना। तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा, 5 रेशियो में बदल गया है ना, तो 5 रेशियो बराबर 30 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 लीटर हो जाएगा। हाँ, 2 रेशियो बराबर 12 लीटर हो जाएगा। तो बताओ, पहले वाटर 18 लीटर था, अब हो गया 30 लीटर, तो कितना बढ़ा, यानी कि 12 लीटर डाले होंगे। ऐसे समझ में आया बात। तो जी इतना करेंगे सर, डायरेक्ट हम ना देखेंगे 3 से बढ़ गया है 5, तो 2 रेशियो बराबर निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे बनाएंगे तो लंबा जाएगा, और ऐसे सीधे निकल गया कि अगर 3 रेशियो से 5 रेशियो हो गया है तो 2 रेशियो बढ़ा है, तो कितना लीटर बराबर 2 से रेशियो हुआ, तो 12 लीटर बराबर 2 रेशियो हो गया। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए सोल्व करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए कि 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। इसमें से कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात इतना हो जाता है। इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितना है, तो कितना पूरा मिश्रण था बाबू, 200, ये था 200 लीटर मिश्रण था। क्या क्या चीज का था मिश्रण, तो मिल्क एंड वाटर का था। किस अनुपात में था, 17:3 में था, यही था ना। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिल्क और एथी मिश्रण में जो अनुपात हो जाता है, कितना हो जाता है, 7:1 हो जाता है। क्या मिलाया जा रहा है बाबू, दूध, तो इसमें कुछ मिल्क और जुड़ा होगा ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा हम स्टोरी सुनाते हैं। देखो लड़का लोग जो होता है ना, कितना भी उम्र बीत जाए, बच्चा रहे चाहे सियाना रहे, उसका अपना हाव भाव स्वभाव बदलता नहीं है। महिलाओं का बदलते रहता है। कम उम्र रहेगा तो जैसे नाक नेटा पोपन लगले रहेगी, तनी जवान हो जाएगी थोड़ा साफ उफ होगी, शादी हो जाएगा तो बहुत पेंटिंग एंटिंग करने लगती है। लेकिन लड़का को देखो, शादी रहे चाहे ना रहे, वो जैसे शुरू में रहता है वैसे ही रहेगा। अभी हमारा अगर शादी होगा तो क्या हम पूरा मेकअप वेकअप लगाने लगेंगे, नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो लेकिन लड़की वाला क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि मिल कर हाव भाव चेंज हो रहा है, लेकिन वाटर में तो कुछ मिलाया ही नहीं जा रहा है, कोई मेकअप लग ही नहीं रहा है। तो इसका अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। मिल्क में मिल रहा है ना, वाटर में थोड़ी कुछ मिलाया जा रहा है, तो इसका अनुपात वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पिछले वाले प्रश्न में देखो अनुपात तो क्या था, दोनों एक तरफ बराबर बराबर था, 2:2, ऊपर भी 2 था नीचे भी 2 था। प्रश्न याद आ रहा है। इसलिए यहाँ पे हमको क्या हो गया, इसमें चेंजिंग होगा लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसलिए हमको क्या करेंगे, अनुपात को बराबर करने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7×21 और हो जाएगा 3। तो देखो ये भी 3 ये भी 3, आदमी कोई बदलाव नहीं आता है ना। तो इसमें बदलाव आ गया तो कितना, देखो पहले 17 था, अब हो गया कितना, अनुपात हो गया 21, तो 4 रेशियो हो गया ना। अगर 4 रेशियो का वैल्यू हमको पता चल जाएगा तो आंसर हमको आ जाएगा। तो पहले उसको निकालने के लिए कुल बराबर कुल, तो 17×3 20 रेशियो बराबर हो जाएगा 200 होगा ना। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 10। तो कितना रेशियो बढ़ा है, 17 से 21 बढ़ा है, तो 4 रेशियो बराबर 40 लीटर हमको मिल्क इसमें मिलाए होंगे। समझ में आया।
कितना लीटर मिल्क मिलाए होंगे? 40 लीटर, तब जाके बन गया है 21:3। तो एक तरह से यहाँ समानुपात हो गया, अनुपात नहीं समानुपात। देखो 7 और 1 का वैल्यू जितना उतना ही 21 और 3 का वैल्यू, फिर काटेंगे तो 7 1 हो ही ना जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा? तो वही यहाँ पे बात था कि रेशियो बराबर होना जरूरी है। पिछले वाले में देखिए इधर में दूध था, नीचू में दूध था, प्रश्न में था ना, खाली एगो चेंज हुआ था जिसमें हम लोग मिल्क या वाटर मिलाए थे, उसमें खाली चेंज हुआ था ना। तो इस तरह का हम लोग इसको बनाना है, ठीक है? क्या चीज? क्या बड़ा वाला? जो दूसरा मतलब दूसरा तरह से लिखा है। बड़ा वाला भी वही ना हुआ जी। देखो यहां से बड़ा वाला लॉन्ग मेथड कि क्या था कि कुल बराबर कुल, तो कुल रेशियो कितना है? 20, तो 20 है ना, 17 और 3 20, तो 20 रेशियो बराबर कितना हो गया? 200 है ना। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 10। तो मिल्क कितना पहले था? तो 17 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 170। और पहले वाटर कितना था? 3 रेशियो, 3 रेशियो बराबर 30। बाद में मिल्क कितना हो गया? बाद में 21 रेशियो, तो 21 बराबर 210। तो देखो पहले था कितना? 170, बाद में कितना हो गया? 210। तो 210 में से 70 घटे तो 40 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो उतना काल निकालेंगे हम लोग, देखेंगे कितना रेशियो बढ़ा है। 4 रेशियो बढ़ा है, 4 रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब चलो इसको नया पैटर्न है, इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग नया पैटर्न को बता रहे हो कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात। देखो यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ इसलिए कि यहाँ पे जो बोर्ड चमक रहा है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था मिलाया जाता है, तो वहां पे लिख दिए मिलाया जाता है। चलिए 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:3 है, और आधा आधा वाले बर्तन सी में एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तन में तरल पदार्थ को किस अनुपात में मिलाया जाता है? ये प्रश्न है। तो इसका मतलब है कि पिछले बार हम लोग बहुत आसान वाला था, अब पहले एक ही को बर्तन था, अब 2 को बर्तन आ गया है, अब बर्तन 2 आया है। तो चलो 2 बर्तन बनाते हैं, तो 2 बर्तन बनाते हैं। मार्कर इंक जरूर लाना पड़ेगा, है ना। चलो 2 बर्तन यहाँ पे बनाते हैं। ये एक पहला बर्तन हो गया और एक और दूसरा बर्तन हो गया, 2 बर्तन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला बर्तन है ये पहला बर्तन हो गया, ये दूसरा वाला बर्तन हो गया। दोनों में मिश्रण क्या क्या चीज का है बाबू? दूध, मिल्क एंड वाटर का है। तो मिल्क एंड वाटर है इसमें भी, और इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, दोनों में मिल्क एंड वाटर है। कह रहा है कि पहला में अनुपात कितना है? 4:3 है और 2:3 है। क्रमशः मतलब क्रम के अनुसार 2 बर्तन है ना, तो पहला में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, और दूसरे वाले बर्तन में अनुपात है 2:3 है दूसरे वाले में। लेकिन कह रहा है ये मान लीजिए ए बी सी कर देते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और एक और नया वाला जो है दिख रहा है नीचे ना, यह सी है। तो जो हम दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों के मिलाने के बाद हमको आधा आधा हो जाना चाहिए, यानी आधा मिल्क अब आधा दूध, यानी कि 1:, हाँ, आधा मिल्क आधा वाटर, ठीक है, यानी 1:1 में सी का वैल्यू हमको होना चाहिए। तो इसको किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए? इसमें आधा आधा बोल रहा है ना, यानी कि बराबर बराबर कह रहा है ना। तो आधा आधा है, हाँ, तो आधा आधा एक ये हुआ 1 लीटर ही, तो 1 डिब्बा ही, 1 डिब्बा ही, तो आधा आधा हो गया। तो किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए कि जो नया अनुपात हो जाएगा वो आधा आधा हो जाएगा? दोनों को हमें नया कंटेनर में डालना है सी में। तो अबड़ी ऐसा प्रश्न है, ठीक है। इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। ये वीडियो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, जब आप लोग देख लोगे तो बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद आपको बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसके लिए हमको 2 तरीके हैं। देखो कोई भी रोटी, एक रोटी बनाते हैं, यहाँ पे रोटी बना देते हैं, यहाँ रोटी बनाते हैं। अगर 4 भाग रोटी का
और एक भाग रंगा हुआ है, तो कितना भाग है रंगा हुआ? 1/4 रंगा हुआ है, यानी हम इसको लिखते हैं 1/4, यानी पूरा क्या भाग था? 4 भाग। रंगा वाला भाग कितना है? 1। तो जितना भाग रंगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं 1, नीचे 4। समझ में आया? तो जितना जरूरी रहता है उसको कहते हैं 1, और नीचे में होता है टोटल। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं समझिए। तो देखिए यहाँ पे वाटर और मिल्क का अनुपात कितना है? 4:3 है। तो हमको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो मिल्क को कंसीडर करके बना सकते हैं, या फिर वाटर को कंसीडर करके बना सकते हैं। दोनों का वैल्यू समान ही आएगा। तो अगर मिल्क के लेकर के चलते हैं, जैसे 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 7। टोटल अनुपात कितना है? 7 है। अब मिल्क को हम कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं किसको? मिल्क को। तो ऊपर मिल्क को ऊपर 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो यहाँ पे भी मिल्क है, तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि नीचे होगा टोटल, जैसे रोटी वाला बताया अभी, नीचे होता है टोटल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2:5 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एगो मिल्क होगा और एगो वाटर होगा, तो दोनों में से क्या होगा? मिल्क ये है वाटर, तो 1/, यहाँ कितना होगा? 2, 1/2। अब देखो इसको में से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, जो वैल्यू आएगा वही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसमें से इसको अगर घटाते हैं, चाहे इसमें से इसको घटाते हैं, घटाना नहीं, अंतर निकालना है कि ये दोनों का अंतर कितना है और ये दोनों का अंतर कितना है। दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा लास्ट में अनुपात आएगा। उतना अनुपात में मिलाएंगे तो जो नया वाला सी वाला कंटेनर होगा, आधा मिल्क आधा वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 2 तरीके हैं कि देखिए इसको घटाने में भिन्न का घटाव निकालना पड़ेगा। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि इसको भिन्न का घटाव ना निकाल करके इसको हमको कोई रियल नंबर में बदल देते हैं, प्राकृतिक संख्या में बदलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 7 और 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 70 होगा ना जी? 70 होगा। कैसे होगा? 7, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो लग ही ना रहा है, कौन सा कठिन रहा, तो 7 × 5 = 35, 2 × 70। तो हम क्या करेंगे कि सब में 70 से गुना कर देंगे, सब में 70 से गुना कर दिए, हो गया। तो हमको क्या बचा बाबू? यहाँ हो गया 10, यहाँ हो जाएगा कितना? 14, यहाँ हो जाएगा 35। तो हमको नया अनुपात कितना निकल गया बाबू? 10, 14 और 35। अब अंतर करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो देखिए क्या हो गया, 10 में से अगर 10 और 35 का अंतर रेशियो देखा जाए तो कितना होगा? इसके सामने वाला इसको घटाता है तो कितना हो जाएगा? 25। बहुत ऊंचा हो गया 25। अब इसमें अंतर कितना हो जाएगा? 21। तो कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो जो नया अनुपात निकलेगा हमको 21:25, यानी 21:25 में इसको मिलाएंगे हम लोग, तो जो नया जो मिश्रण कंटेनर सी में बचेगा वो आधा मिल्क और आधा वाटर हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर दिए कि 10 ही तो 10 लिख दिए, 10 चौके 40 ना होगा, यहाँ पे क्या होगा? 40 होगा। सॉरी सब। इसके बाद 14 दूना यहाँ 28 होगा। आप देखिए अब गड़बड़ा गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया? ये दोनों अंतर कितना हुआ? 7 का अंतर हुआ ना? 5 बेसी हो रहा है। क्या चीज? 5 से बेसी हो जा रहा है। हमको अंतर निकालना है। ठीक है, यहाँ अंतर 35 और 28 में अंतर कितना होता है? 7 का अंतर। और 40 में अंतर कितना होगा? 5 का। नहीं, उल्टा नहीं करेंगे, यानी उल्टा करेंगे तो क्या होगा? मिल्क 5 लीटर हो जाएगा, वाटर 7 लीटर, 7 गुना हो जाएगा। यहाँ पे हमको मिल्क को 7 गुना हुआ और वाटर 5 गुना हुआ। समझ में आया? तो हम लोग का मिश्रण क्या होगा? नया मिश्रण किस अनुपात मिलाना चाहिए? इतना अनुपात में निकालना चाहिए। हाँ बोलो। हम लोग तो मिल्क निकाल रहे थे। मिल्क कहाँ? कंसीडर खाली मिल्क कर रहे थे, मिल्क निकाल थोड़ी रहे थे हम लोग। वाटर को दोनों में से एक को लेंगे, वाटर को लीजिए चाहे मिल्क को लीजिए, समझे? तो वाटर को मिल्क कितना था? 4, और पूरा कितना हुआ? पूरा रेशियो 7, तो 4 बटे कितना हुआ? 7। इसी तरह से 2/5 और इसी तरह से नीचे 1/2। ठीक है, तो आप देखिए क्या कर रहे हैं कि भिन्न को जोड़ घटाव करना हमको बड़ी हार्ड लगता है, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, इसलिए हमको भिन्न को क्या चीज में बदल दिए? कोई रियल नंबर में बदल दो, है ना। रियल नंबर में बदलने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि नीचे वाला को एलसीएम लिए और सब में गुना कर दिए।
जब गुना किए तो यहाँ पे आराम से हो गया 40, यहाँ पे हो गया 14 दूना 28, यहाँ हो जाएगा 35। अब दोनों का हम लोग अंतर करेंगे, तिरछा तिरछी जब अंतर करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वही अनुपात में मिलाएंगे, तो तीसरा कंटेनर में जो था वो 1:1 में, यानी आधा मिल्क हो जाएगा और आधा पानी हो जाएगा। तो सर इसको 5:7 लिखे तो भी तो वही ना। वही कैसे हो जाएगा? आधा आधा है तब ना, 7 लीटर दूध नहीं समझा। ई वाला जो कंटेनर है, ई वाला जो कंटेनर है इसमें 7 बार डालेंगे, और ये वाला कंटेनर है इसमें 5 बार डालेंगे। समझ में आया? अगर पलट देंगे तो ई वाला के हमको 5 बार फिर डालना पड़ेगा, ई वाला को 7 बार डालना पड़ेगा, तो आधा आधा फिर नहीं हो पाएगा। इसमें दोनों का अनुपात अलग अलग है ना। 7 लीटर ये वाला में डालेगा। हाँ, तो जब डालेंगे तब आधा आधा हो जाएगा। समझ में आया बात? उलटेंगे नहीं, उलट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 1:5 और 5:1 दोनों बराबर होगा, ऐसे तो बराबर नहीं होगा। समझ में आया? तो इसमें कोई दिक्कत? इसमें भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे वाटर को भी कंसीडर, यदि हम लोग मिल्क को कंसीडर किए थे ना, अब हम लोग मान लीजिए कर लेते हैं किसको, वाटर को करेंगे, तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, वाटर के लिए भी उसी तरह हो जाएगा 3/7 और हो जाएगा 3/5 और हो जाएगा 1/2। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, फिर 70 होगा ना। तो फिर 70 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 70 से गुना कीजिए और यहाँ भी 70 से गुना करेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 14, यहाँ कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हमारा आया कितना, 30, 28, 14, 42, हाँ 42। क्या जो तुम लोग भी बोल देते हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अंतर कितना हो गया, अंतर फिर 7 हुआ, अभी अंतर कितना हुआ 5। पिछले बार भी तो यही था ना, पिछले बार भी तो यही था। ऐसा थोड़ी आया था कि 5:7 आया था, 7:5 ही आया था। तो मिल्क को कंसीडर कीजिए चाहे वाटर को कंसीडर कीजिए, दोनों कोई कंसीडर करिएगा तो अनुपात उतना ही आएगा। इसको 7 बार डालना है, इसको 5 बार डालना है। अगर इसको 14 बार डाले होंगे तो इसको 10 बार डाले होंगे, तब जाके आधा आधा मिल्क और आधा पानी बनेगा। समझ में आ गया बात? कौन सा आधा माने बराबर बराबर? ए और बी को तो उस 10 डिब्बा सी और उसमें दे दो। हाँ, डब्बा सी में इस दोनों को मिलाएंगे, कितना कितना मिलाएंगे इसको, ये आधा मिल्क हो जाए और आधा पानी हो जाए, माने दोनों बराबर बराबर हो जाए, है ना। मतलब 5 लीटर दूध तो 5 लीटर पानी, 3 लीटर दूध तो 3 लीटर पानी, तो आधा आधा ना हुआ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक की अगर तैयारी कर रहे हो तो अरिहंत प्रकाशन का बुक लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे, और उससे मैं बताऊंगा। ठीक है, एक नया क्लास लेकर के उसको जितने सारे आप लोग प्रश्न पूछोगे उसको सबको डील करूंगा मैं। तो ठीक है, बंद कीजिए।